एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो ये मेरा वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है। एक्चुअली पिछले 2 महीने में दिसंबर से मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, दिसंबर नहीं एक्चुअली दिवाली से मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, और सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे, व्लॉग्स कंटिन्यू क्यों नहीं हो रहे थे, मैं कहाँ थी, 2 महीने तक कोई वीडियो नहीं डाली थी। तो इस तरीके के काफ़ी सारे कमेंट्स थे जिनका रिप्लाई आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दे रही हूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने को मिलेंगी, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक ज़रूर देखना। और काफ़ी सारी ऐसी बातें मैं आपको बताऊँगी जो हो सकता है आप लोगों के लिए फ्यूचर में काम में आए, तो इसीलिए इस वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखना। तो बात करते हैं दिवाली की। दिवाली पे मेरा कोई व्लॉग नहीं आया था। उसमें मैंने आपको बताया भी था कि मुझे डेंगू हो गया था, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। कैसे कैसे मैं ठीक हुई वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ एक ब्लॉग में लास्ट में जब मैं ठीक हो गई थी तब शेयर की थी। उसके बाद मैं घर चली गई थी अपने होम टाउन। तो वहाँ पे 1-2 फंक्शन थे। 25 नवंबर को एक शादी थी, 30 नवंबर को मेरी भतीजियों का बर्थडे था। तो उन सब चीज़ों में बिज़ी हो गई थी, तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी। आप लोग समझ सकते हैं जब डेंगू हो जाता है तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, रेस्ट करने का मन करता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। तो वही सेम चीज़ मेरे साथ भी थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़े टाइम के लिए वीडियो को स्किप कर देते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हुए एक दिन अचानक से रात को 11 बजे मेरे पेट में बहुत तेज़ी से दर्द स्टार्ट हुआ। तो मैं अपने मायके में थी उस समय, तो मुझे हॉस्पिटल ले गए पापा भैया लोग। वहाँ पे बहुत सीवियर पेन था, बर्दाश्त नहीं था। पेन किलर्स वगैरह दिए गए। नेक्स्ट डे सजेशन दिया कि अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें स्टोन आई कि आपके जो ट्यूब है उसमें एक स्टोन फंस गई है। तो उसका ट्रीटमेंट किया, डॉक्टर से दवाई ली। उसके बाद मैं यहाँ पे वापस आ गई, बट मेरी दवाई कंटिन्यू चल रही थी। फिर क्या था कि मुझे घर शिफ्ट करना था। तो मैं 4 दिसंबर को वापस आ गई थी। उसके बाद मैंने घर शिफ्ट किया, यहाँ पे 10 दिसंबर को शिफ्ट किया है। एक्चुअली नेक्स्ट डे सामान शिफ्ट करते करते मुझे थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। पेट में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन नहीं था, बहुत हल्का सा दर्द हो रहा था, जैसे गैस वगैरह बनती है ना उस टाइप का। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे गैस बन रही है। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे, मेरा भाई घर पे था। उसने बोला भी डॉक्टर को दिखा लेते हैं, बट मैं बहुत जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाती जब तक मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तब तक सामान शिफ्ट किया, नहाई थी, मेरी बैक में यहाँ पे नस चढ़ गई थी, मतलब कि लेट नहीं मिल रहा था, उठ नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा बैक पेन कर रहा था, जैसे नस अकड़ जाती उस टाइप का। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने सामान शिफ्ट किया है, उसके बाद थकान में नहा ली हूँ, इसलिए हो सकता है बैक की जो नस है वो चली गई है। बट ऐसा नहीं था। उसके बाद बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। पेट में नहीं हो रहा था, पेट में हल्का सा हो रहा था, बैक में बहुत पेन हो रहा था। मैं जाकर लेट गई। भैया ने बोला कि लेट जाओ अगर इतनी प्रॉब्लम है। जो पुदीना आता ना उसकी टैबलेट भी खाई मैंने। पुदीना मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता है। फिर मुझे वॉमिटिंग हुई, तो मुझे लगा कि पुदीना की टैबलेट खाई उसकी वजह से वॉमिटिंग हुई है। उसके बाद वॉमिटिंग हुई, थोड़ा सा अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि शायद गैस थी, पुदीना टैबलेट खाने से ठीक हो गई है। तो करीब 2-3 घंटे के बाद फिर से मैंने एक पुदीना की टैबलेट खाई। उसके बाद फिर मुझे वॉमिटिंग हुई और मुझे बहुत तेज़ से चक्कर भी आया, मैं मतलब उठ नहीं पा रही थी। फिर मैं लेट गई। सब ने मुझे बोला हॉस्पिटल चलो, पर मुझे कोई ऐसा मतलब कि पेट वेट में कुछ ऐसा दर्द नहीं था कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ। एक तो आलस, ऊपर से मन भी नहीं कर रहा था, ठंड भी बहुत थी दिसंबर में। तो ये लोग फिर बोले चलो। तो सोचो ये हॉस्पिटल सॉरी ये ऑफिस से आए थे, चाय बनाई मैंने, हम लोगों ने चाय पी, मूंगफली रखी थी, मूंगफली खाई। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर इमरजेंसी में दिखाया। डॉक्टर आए, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लिख दिए कि ये इंजेक्शन है पेन किलर। मैंने बोला उनको कि बैक में पेन हो रहा, तो उन्होंने 2-3 पेन किलर्स इंजेक्शन लिखे। ड्रिप लग चुकी थी क्योंकि 2-3 इंजेक्शन थे, तो उन्होंने ड्रिप यहाँ पे वो जो कैनुला होता है ना उसको लगा दिया था। साथ साथ में जो वीडियो क्लिप्स और फोटोज़ हैं वो यहाँ पे शेयर कर दूँगी, अगर होंगे तो आप लोग देख भी सकते हो। तो फिर मैं वहाँ पे लेटी थी, जूनियर डॉक्टर ने कैनुला लगाया, इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए, दवाई आ गई। उसके बाद जब डॉक्टर आते हैं, फिजिशियन को दिखाने गए थे क्योंकि गैस और ये सब फिजिशियन को ही दिखाते हैं। पीछे से शोर आ रहा है, विंडो है पीछे, इसलिए फिजिशियन आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि सारे
डॉक्टर पूछते हैं, क्योंकि पेन किलर इंजेक्शन बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। उन्होंने पूछा कि कोई और मेडिसिन तो नहीं चल रही है, प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो मैंने उनको मना कर दिया, क्योंकि ऐसा कुछ था भी नहीं। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि चलो ठीक है, कोई नहीं। एक्चुअली मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो मैंने उनको ये चीज़ बताई, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक बार आप टेस्ट कर लो, उसके बाद हम इंजेक्शन लगाते हैं, इन केस अगर कुछ होता है तो प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने टेस्ट किया, पॉजिटिव आया। तो हम लोग तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा था, और ऐसा कुछ हो तो ऑब्वियसली सभी लोग खुश हो जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि आप गायनी के पास जाइए, और वो जो बोलेंगी फिर उसके बाद आप टेस्ट या जो भी वो दवाई देंगी उस हिसाब से दवाई लेना। उन्होंने गायनी को रेफ़र किया, गायनी से मिले, उन्होंने मतलब प्रॉब्लम्स पूछी। मुझे बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, मेरी बस बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मतलब मैं लेट नहीं पा रही थी, खड़े रह रही थी तब तक सही था, जैसे ही लेटती थी बहुत पेन होता था, लेट नहीं पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी। तो डॉक्टर को मैंने सारी चीज़ें बताई। तो डॉक्टर को तो सब पता होता है, उन्होंने बोला कि एक अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। अल्ट्रासाउंड किया तो वो उसमें कुछ ऐसा आया कि वो डर गई थी। तो उन्होंने बोला एक और अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। मैंने बोला ठीक है, एक और अल्ट्रासाउंड कर लो। उन्होंने एक और अल्ट्रासाउंड किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा आपके साथ कौन आया। मेरे हस्बैंड, मेरा भाई गया था, उनको बुलवाया फ़ोन करके, वो लोग आए। और उसके बाद उन्होंने उनको सारी सिचुएशन बताई। मुझे कुछ भी नहीं पता था, उस टाइम तक मैं लेटी थी, बट मेरे दिमाग में ये चल रहा था यार हल्का सा पेन हो रहा है, उसके लिए इतने सारे अल्ट्रासाउंड क्यों कर रही है। लेकिन फिर ये भी था कि हाँ, टेस्ट पॉजिटिव आया है, मे बी इसलिए कर रही हो। तो ये सारी चीज़ें थी, बट था उसमें कुछ और। एक्चुअली जो प्रेगनेंसी थी वो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी थी। और एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि आपकी जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें प्रेगनेंसी रुक जाती है, जिसको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब डेंजरस होती है। अगर आपको टाइम से पता लग जाता है तब तो ठीक है, मेडिसिन इंजेक्शंस के थ्रू इसको क्लियर कर दिया जाता है। बट अगर आपको टाइम से पता नहीं लगता है तो आपकी जान भी जा सकती है। वही सेम सिचुएशन मेरे साथ हो रही थी। मुझे कुछ भी पता नहीं लग रहा था, कुछ भी पता नहीं लगा। मुझे सारे काम कर रही थी मैं, मुझे कुछ भी बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। मेरी जो फैलोपियन ट्यूब थी वो ब्लास्ट हो चुकी थी, पेट में फट गई थी। उसकी वजह से जो ब्लड था वो पेट में भर गया था। धीरे धीरे ब्लड भर रहा था, पेट में तो ब्लड भर रहा था पर बॉडी से जो ब्लड है वो कम हो रहा था। और सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, लेकिन मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। उसके बाद इन्होंने मेरे हस्बैंड से, मेरे भाई से डिस्कस किया, तो तुरंत ये था कि इमरजेंसी में सर्जरी करानी पड़ेगी अभी, नहीं तो फिर मतलब कि बचने का कोई चांस नहीं है। वैसे भी डॉक्टर ने बोला था कि अगर 2 घंटे में और लेट हो जाती तो शायद अभी मैं बैठ के आपसे इस तरीके से बात नहीं कर रही होती। उसके बाद डिसीजन लिया गया कि ठीक है सर्जरी कराते हैं। पेमेंट वगैरह हुए, टेस्ट स्टार्ट हुए। अब मैं ये सोच रही थी वहाँ लेटे लेटे कि इतने सारे टेस्ट क्यों कर रहे हैं इमरजेंसी में। नर्सें भाग रही थी, 3 नर्स लगी थी, कभी इस हाथ से सैंपल, कभी इस हाथ से सैंपल। तो ये सारी चीज़ चल रही थी। उसके बाद मैंने नर्स को पूछा कि क्या हुआ है ऐसा। नर्स ने कुछ नहीं बताया। डॉक्टर आई, डॉक्टर को मैंने पूछा कि क्या हुआ है मुझे, आप लोग इतना भाग भाग के क्यों काम कर रहे हो। तो डॉक्टर ने उस समय तो कुछ नहीं बताया। उसके बाद मैं उठ के बाहर जाने लगी तो डॉक्टर ने मुझे डांटा कि उठ के क्यों आ रही हो। फिर मैंने उनको पूछा कि एक बार मतलब आप बताओ कि क्या हुआ है। तब उन्होंने मुझे सारी सिचुएशन बताई। अल्ट्रासाउंड फिर से करके मुझे मशीन, जो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है ना, उसमें मुझे दिखाया कि आपके जो पेट है उसमें बहुत सारा ब्लड भर गया है, और अगर इमरजेंसी में सर्जरी नहीं करी तो जान नहीं बचेगी और कुछ भी हो सकता है। मुझे तो इतना ही बोला था, बट मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने बहुत कुछ बोला था। बाद में मुझे पता लगा, उन्होंने बोला कि चांसेस नहीं है बचने के, और पागल भी हो सकती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन लेवल था, जो माइंड तक ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू जाती है, तो ब्लड मेरा हीमोग्लोबिन केवल 6 बचा था। कहाँ 12 से 13 होना चाहिए, मेरा 6 बचा था। और ऑक्सीजन लेवल जो था वो बहुत डाउन हो गया था। इसी वजह से डॉक्टर ने बोला था कि क्रिटिकल सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है, बट कोशिश पूरी रहेगी कि ठीक हो जाए। और बहुत सारे साइन कराए गए मुझसे, मेरे हस्बैंड से। आपको पता ही है सर्जरी से पहले कितने सारे साइन होते हैं, और मेरी कंडीशन में तो और भी ज़्यादा। इस समय मुझे हंसी आ रही है, बट उस समय बहुत ही मतलब होता ना, हालत ख़राब हो रही थी।
उसके बाद मैं सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में चली गई। मैं जब जा रही थी सामने घड़ी लगी हुई थी, तो उसमें 1 बजने में 10 मिनट कम था जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई। मेरे हस्बैंड से, भैया से मिलवाया मुझे। उसके बाद फिर से अंदर ऑपरेशन थिएटर में उनको दोबारा से बुला के मिलाया, क्योंकि डॉक्टर को भी श्योर नहीं था कि मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी। उस समय जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ तो आपको बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन वो सिचुएशन जब होती है जिसको आप फेस करते हो ना, वो बहुत ही टिपिकल होती है और बहुत ही टफ था वो टाइम मेरे लिए। और ऑपरेशन थिएटर में गई, एनेस्थीसिया दे दिया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रिकवरी रूम में रखा गया, क्योंकि जो ऑक्सीजन लेवल था वो अभी भी बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा था। एक रात 1 दिन मुझे ऑक्सीजन लगी थी और उसके बाद मुझे नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया गया और सर्जरी काफ़ी अच्छे से हो गई। मैं तो बेहोश थी, बट मेरे हस्बैंड को और मेरे भाई को उन्होंने सर्जरी के बाद ब्लड दिखाया था। करीब 2.5 लीटर ब्लड एक कंटेनर में था और जो ट्यूब ब्लास्ट हुई थी वो भी दिखाई थी, क्योंकि अगर मैं और थोड़ी देर रुक जाती तो वो ब्लड से मेरे पेट में सेप्टिक हो जाता और मैं शायद यहाँ पे नहीं होती। तो ये सारी सिचुएशन थी जो मेरे साथ हो रही थी। लेकिन जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है अगर ट्यूब ब्लास्ट हो जाती है तब। और मुझे तो कुछ पता भी नहीं लगा। अगर मैं सच में उस दिन किसी इन सब के कहने से नहीं जाती डॉक्टर के यहाँ तो शायद पता नहीं क्या होता और मैं चली गई। कहते हैं ना, भगवान भी जब आपकी मौत नहीं होती है तो भगवान आपको कुछ ना कुछ रास्ते दिखाते हैं। तो कभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम को थोड़ी प्रॉब्लम नहीं समझनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी आपको बोल रही है, आपको साइन देती है ना आपकी बॉडी कि आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, उस चीज़ को समझो और मेरी तरह लापरवाही मत करो। किसी भी कंडीशन में, आपके चेस्ट में पेन है, आपके हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको, आप प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर दिखाओ, क्योंकि इस समय ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है कब किसको क्या हो जाए। इसीलिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कब बड़ी हो जाती हैं किसी को पता नहीं लगता है। और मेरे साथ तो इतना सब कुछ हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को बोला है, 3 महीने की मेडिसिन भी दी है और अभी तो सब फ़िलहाल काफ़ी कुछ ट्रैक पे आ गया है। इस वजह से मेरे सारे जो वीडियोस वगैरह हैं वो टाइम पे नहीं आ रहे थे। धीरे धीरे आएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ट्रैक पे आनी हैं। तो ये सब मुझे आपको बताना था। काफ़ी टाइम से सोच रही थी वीडियो बनाऊँ, बट अभी मैंने वीडियो बना के आप लोग के साथ में शेयर किया है। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, पेट दर्द है, सर दर्द है, चेस्ट पेन है, कुछ भी है, आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाओ और मतलब उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि इग्नोर करने में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और हाँ, अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूँगी, क्या होता है, कैसे होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इसके जो सिम्टम्स होते हैं सबकी बॉडी में अलग अलग होते हैं। किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। मुझे जो सिम्टम्स था वो बिल्कुल डिफरेंट था, इसीलिए मेरा और भी ज़्यादा फोकस नहीं गया इस चीज़ पे। मेरे जो बैक में पेन, यहाँ से लेके पीछे तक पीठ में नस चढ़ रही थी और हल्का सा वॉमिटिंग जैसा भी लग रहा था और मुझे चक्कर आया था। तो मुझे ऐसा लगा कि गैस बनने की वजह से भी उल्टी जैसा लगता है। और बैक पेन कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता ना कि बैक पेन इस वजह से भी हो सकता है। उसके बाद मैंने डॉक्टर से पूछा था और मैंने नेट पे भी पढ़ा था कि जो बैक पेन होता है ये उसकी वजह से भी होता है, किसी किसी को ये सिम्टम्स भी होते हैं। तो सबके बॉडी के सिम्टम्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं हर प्रॉब्लम के। तो प्लीज़ अपनी बॉडी को इग्नोर मत करो और जो भी प्रॉब्लम है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। जो भी था तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। हो सकता है मेरी ये वीडियो देख के काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिले और उनके ये वीडियो मेरी काम आए, मेरी इन्फॉर्मेशन उनके काम आए। और मेरे साथ ना ये बैक टू बैक काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई, जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो प्रॉपर नहीं बना पाई। जैसे कि हाँ, पहले डेंगू हो गया, डेंगू के बाद मुझे स्टोन का प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद मेरी सर्जरी हो गई, उसके बाद अभी मुझे एक बार मैं गिर गई थी चेयर से, तब मेरे पैर में चोट लग गई। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रही हैं 3-4 महीने से। नवंबर से मेरे साथ इतने ज़्यादा हादसे हो रहे हैं ना, मेरे साथ ही सिर्फ, पता नहीं क्यों हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, इसीलिए ये जो वीडियो व्लॉग्स आपके साथ में शेयर नहीं कर पा रही थी, शॉर्ट वीडियो बना देती थी ताकि आप लोगों से मेरा जो कनेक्शन है वो बना रहे। शॉर्ट वीडियो, कभी मिनी व्लॉग,
कभी कुछ ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल रही थी, ताकि आप लोगों से जो मेरा कनेक्शन है वो ना टूटे, बस इसीलिए। तो ऐसे ही आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर एंड बाय बाय।